Hello, students. As we were reading yesterday, the death penalty, chapter number 6. So, today I am going to start today part second of this chapter. When the innkeeper was gone, Khalil asked, Sir, it's so unusual on your part. You never refuse to treat an ailing person. You have happily treated the poorest of men, but here is a prince. What is the reason for this strange behavior? खालिल उनका जो शिष्य था उसने कहा कि सर ये तो बहुत ही असामान्य पार्ट है, बहुत ही असामान्य भाग है आपके जीवन का। यू नेवर रिफ्यूज टू ट्रीट एन एलिंग पर्सन। आपने कभी भी किसी बीमार व्यक्ति को ट्रीट करने से मना नहीं किया, इलाज करने मना नहीं किया। यू हैव हैप्पीली ट्रीटेड द पुअरेस्ट ऑफ मैन। आप बहुत खुशी खुशी गरीब से गरीब आदमी का इलाज किए। बट हियर इज अ प्रिंस, यहाँ तो एक राजकुमार है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस स्ट्रेंज बिहेवियर? इस विचित्र व्यवहार के पीछे कारण क्या है? डिड यू लिसन टू व्हाट द इनकीपर सेड? He said that the Sultan is a crazy man who follows the Wazir's advice in all matters. Such a ruler can be dangerous, very dangerous, the medicine man said. मेडिसिन मैन ने कहा कि क्या तुमने सुना नहीं कि इन कीपर ने क्या कहा? सुल्तान क्रेजी है, वो अपने हर मैटर में एडवाइस लेता है मिनिस्टर की, अपने हर मैटर में मंत्रियों की सलाह लेता है, और ऐसे रूलर जो हैं बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा। Our noble profession does not allow abounding an ill person. खालिल कहता है कि हमारा ये इतना भद्र प्रोफेशन जो है, व्यवसाय जो है, वो कतई इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि किसी बीमार व्यक्ति को छोड़कर चले जाएं। माई कॉन्शियस डजेंट अलाउ मी टू गो अवे। मेरी अंतरात्मा मुझे कतई दूर जाने के लिए नहीं कह रही। आई रिक्वेस्ट यू टू ट्रीट द प्रिंस, खालिद प्लीडेड। खालिद ने विनती की, दलील दी कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप प्रिंस की दवा इलाज कर दें। दैट्स माई फाइनल डिसीजन सेड द मेडिसिन मैन एज ही ले डाउन ऑन द बेड एंड फेल स्लीप। ये मेरा फाइनल डिसीजन है, मेडिसिन मैन ने कहा, और वो बेड पर लेट गए और सो गए। हाउएवर खालिल फाउंड द स्लीप एल्यूजिव। लेकिन खालिल को नींद आ ही नहीं रही थी, कोसों दूर थी। He was not at ease at the very notion of not serving an ailing person. बिना उस बीमार व्यक्ति के इलाज के उसको कतई आराम नहीं था। He respected his teacher very much and dared not disobey his command. वो अपने टीचर की बहुत ज़्यादा सम्मान करता था और उनके आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। Finally he decided that he should stay back and treat the prince. अंत में उसने निर्णय किया कि वो यहीं रुकेगा और प्रिंस का इलाज करेगा। इन द मॉर्निंग खालिल स्टेटेड हिज माइंड टू हिज टीचर। सुबह खालिल ने अपने टीचर को अपनी सारी बात बताई। सर, आई बेग योर पार्डन, ही सेड, बट आई कांट स्टैंड द आइडिया ऑफ मूविंग अवे विदाउट हैविंग क्योर्ड द प्रिंस। उसने कहा, सर माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं कतई इसके साथ नहीं हूँ कि बिना इलाज किए उस व्यक्ति का आप चले जाएं। उसने कहा, बिना प्रिंस के इलाज के चले जाने के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। प्लीज़ ब्लेस मी दैट आई मे बी एबल टू क्योर हिम। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि उसका इलाज करूँ। कह रहा है, बट आई कांट स्टैंड द आइडिया ऑफ मूविंग अवे विदाउट हैविंग क्योर्ड द प्रिंस। मैं इस विचार के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि बीमार व्यक्ति को बिना इलाज किए चले जाएं। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं उसका इलाज करूँ। ऑल राइट, but I warn you not to stay a moment longer than is needed, else it could be dangerous to your life, said the medicine man. मेडिसिन मैन ने कहा, ठीक है, लेकिन जितना समय लगे उतना ही रुकना, एक सेकंड, एक क्षण भी उससे ज़्यादा मत रुकना, ये तुम्हारी जान के लिए खतरा हो सकता है, मेडिसिन मैन ने कहा। खालिद डिस्कस्ड विद हिज टीचर हाउ ही शुड ट्रीट द प्रिंस। खालिद अपने टीचर से डिस्कस किया कि प्रिंस का किस तरह से इलाज करेंगे। एंड देन दे पार्टेड वेज। उसके बाद अपने अपने रास्ते चले गए। द इन कीपर लेड खालिद टू द रॉयल कोर्ट। इन कीपर खालिद को रॉयल कोर्ट में ले गया। वेयर ही वाज इमीडिएटली एडमिटेड इनटू द सुल्तान से ऑडियंस, जहाँ पर वो तुरंत तत्काल सुल्तान की ऑडियंस में शामिल हो गया। द डिजेक्टेड सुल्तान वाज होपलेस। सुल्तान एकदम निराश हो गया था। ही अलाउड खालिद टू ट्रीट द प्रिंस। उसने खालिद को इजाज़त दे दी प्रिंस की ट्रीटमेंट करने की, इलाज करने की। खालिद एग्जामाइंड द प्रिंस थ्रोली। खालिद पूरी तरह से
प्रिंस का निरीक्षण किया। देन ही रोट डाउन अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ हर्ब्स एंड वेजिटेशन। उसके बाद उसने जड़ी बूटियों की लंबी सी लिस्ट पकड़ा दी, लिख डाली। दीज वर इमीडिएटली फेच्ड। इसको तुरंत लाया जाए, इसको तुरंत लाया गया। ही सेट डाउन टू क्रश। वो उसको पीसने में लग गया, वो बैठ गया, उसको कुचलने लगा, पीसने लगा। पाउंड एंड ग्राइंड देम इनटू अ फाइन पेस्ट। और उन सब को एकदम बढ़िया पेस्ट में बदल दिया मिलाकर। देन ही अप्लाइड दिस पेस्ट ऑन द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द प्रिंस बॉडी। उसके बाद उसने इस पेस्ट को प्रिंस के प्रभावित शरीर पे लगा, जहाँ जहाँ पैरालाइज था वहाँ वहाँ उसने लेप लगा दिया। ही आल्सो मेड अ पोशन आउट ऑफ सर्टेन हर्ब्स एंड मेड द प्रिंस ड्रिंक इट। और उसने कुछ जड़ी बूटियों को पीने के लिए भी दिया था। द ट्रीटमेंट वेंट वेल। इलाज अच्छा चल रहा, एज द पॉजिटिव इफेक्ट कुड बी सीन फ्रॉम द सेकेंड डे इटसेल्फ। दूसरे दिन से ही पॉजिटिव दृश्य दिखाई देने लगा, मतलब कुछ आराम होने लगा। द प्रिंस शोड फेंट साइन ऑफ रिकवरी एट फर्स्ट। प्रिंस ने तो बहुत हल्का सा संकेत दिया था पहले रिकवरी का। एंड देन हिज रिकवरी क्विकेंड। उसके बाद तो उसकी रिकवरी मतलब वो बहुत तेज़ी से अच्छा होने लगा। द प्रिंस रिकवर्ड फ्रॉम हिज ड्रेडेड डिजीज इन 2 वीक्स टाइम। राजकुमार 2 हफ्ते में ही अपनी भयंकर बीमारी से छुटकारा पा गया, एकदम सही हो गया। द सुल्तान वॉज ऑल जॉय। सुल्तान को बहुत मजा आया, सुल्तान एकदम खुश प्रसन्न हो गए थे। ही शोवर्ड द मोस्ट फेबुलस फेवर ऑन खालिद। वो खालिद की तरफ बहुत कृतज्ञ हो गए थे, उसी के पक्ष में हमेशा रहते। ही डिक्लेयर्ड अ वीक ऑफ सेलिब्रेशन फॉर द सुल्तान। उन्होंने सुल्तान के लिए एक सप्ताह कहाँ तक है, ही डिक्लेयर्ड अ वीक ऑफ सेलिब्रेशन फॉर द सल्तनत। पूरी सल्तनत में एक वीक का उत्सव के लिए उसने घोषणा कर दिया कि सेलिब्रेशन होगा, मनाया जाएगा। एंड ही अपॉइंटेड खालिद एज द रॉयल मेडिसिन मैन। और उसने अपने कोर्ट में शाही वैद्य के रूप में खालिद को नियुक्त कर लिया। खालिद वांटेड टू गो अवे एज हिज ऑब्जेक्टिव हैड बीन फुलफिल्ड। खालिद वापस जाना चाहता था क्योंकि उसका जो इरादा था इलाज करने का वो कंप्लीट हो गया था। ही हैड अ ग्रेट फेथ इन हिज टीचर। उसे अपने गुरु जी में बहुत विश्वास था, बहुत श्रद्धा थी। बट द सुल्तान इंसिस्टेड हिम टू स्टे देयर। लेकिन सुल्तान ने दबाव बनाया कि वो यहाँ रुके। मोर ओवर खालिद टू वाज अट्रैक्टेड टू द कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफ। और खालिद भी इससे बहुत आकर्षित हो गया था, एकदम आरामजनक सुविधाजनक जीवन जीने के लिए। फाइनली ही डिसाइडेड टू स्टे। और अंत में उसने निर्णय किया कि वहीं रुकेगा। ओके स्टूडेंट, टुडे इज़ गुड इनफ, टुमारो वी शैल रीड नेक्स्ट पार्ट। हैव अ गुड डे।